हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का जय श्री टैरो में स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो डिवाइन आपको भेजना चाहती है इस रीडिंग के थ्रू। सो दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट। ओके, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपने पास्ट को पीछे छोड़ने का फैसला कर दिया है। कहीं न कहीं अब मुझे लग रहा है कि आप अपनी सोल की आवाज़ को पहचान रहे हैं, अपनी खुद की अंतरात्मा की आवाज़ को पहचान रहे हैं और जो वो कह रहा है, आप उस पर एक्ट कर रहे हैं। आप पीछे रुकने के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। लाइक आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है, जो एक्शन आपको करने को कहा जा रहा है, वो आप कर रहे हैं। और ये एक्शन बहुत कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत सारी आपकी इमोशनल ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बहुत समय से कहीं न कहीं पकड़े हुए थे, उनको आप छोड़ रहे हैं। सो फाइनली आगे बढ़ रहे हैं, अपनी खुद की सोल अलाइनमेंट में आप जा रहे हैं। जो आपकी आत्मा जो चाहती है, वो उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। मैं यहाँ पर कहूँगी कि आपने हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी छोड़ी हों जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। आप आपके मन में बहुत पैशन था, बहुत प्यार था, बहुत जज़्बा था इन चीज़ों के लिए, या फिर जिस भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, चाहे ये कोई काम था जिससे आपको बहुत लगाव था, कोई रिलेशनशिप था जिससे आपको बहुत लगाव था। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप फाइनली आप ना वो हिम्मत दिखा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं उन चीज़ों को। भले ही वो पैशन कहीं न कहीं इस कनेक्शंस को लेकर, इन चीज़ों को लेकर था, लेकिन आप ना हिम्मत दिखा रहे हैं। अपनी आप में अपनी आवाज़ सुनकर आगे बढ़ने की वो हिम्मत आप दिखा रहे हैं। दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आपको फाइनली बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत चीज़ों का ना ज्ञान हुआ है, आपको एहसास हुआ है, आपको कहीं न कहीं चीज़ें समझ में आनी शुरू हो चुकी हैं, आपको पता चल चुका है। बहुत कुछ आप इंटरनली खुद जानते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपके साथ जो हो रहा है, जो फ़ैसला आपने किया है, वो क्यों किया है, आप आगे अगर बढ़ रहे हैं तो क्यों आगे बढ़ रहे हैं। तो आप में बहुत एक विज़डम आया है, आप में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आई है और आप बहुत चीज़ों को बहुत सही तरीके से सोच रहे हैं, बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं और जो भी आप कर रहे हैं बहुत सही है। ठीक है? फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो कर रहे हैं जो कहीं न कहीं आपको करना चाहिए था, विथ फुल क्लैरिटी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको अंदर से कोई क्लैरिटी नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं वो अपनी खुद की क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं और ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि आप किसी चीज़ से आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आपको वो क्लैरिटी हो अपने अंदर, बाहर से नहीं, अपने अंदर से। ठीक है? सो वो चीज़ें आपको अंदर से मिली है, उसकी बहुत देखिए द मून। मुझे यहाँ लगता है कि आप बहुत समय से शायद से किसी एक बहुत ही इंटेंस इमोशंस में आप कहीं न कहीं फँसे हुए थे। आपने अपने लाइफ़ का रॉक बॉटम हिट किया हो सकता है कि आपने अपने इमोशनली, मैं कहूँगी, आपने अपने लाइफ़ का एक ऐसा सफ़र देखा है रिसेंटली या फिर कुछ समय पहले तक में। ठीक है? ये कुछ सालों की एनर्जी हो सकती है, एक एक अरसे की एनर्जी हो सकती है, एक लंबे जर्नी की एनर्जी हो सकती है, लेकिन आपने एक ऐसा इमोशनली आपने रॉक बॉटम हिट किया है जहाँ पर आप लिटरली, आपको डेथ वाली फीलिंग हुई हो सकती है कि आप इतना ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं, इतना ज़्यादा आप इमोशंस में आए हैं, आप इतना ज़्यादा इमोशनली आपको चीज़ें हिट करी हैं कि अ, कहते हैं ना कि जब आप रॉक बॉटम हिट करते हैं तो उसके बाद आप आगे ही बढ़ते हैं। तो आपके साथ कहीं न कहीं ऐसा ही केस हुआ है। ठीक है? मुझे लगता है कि आपके साथ बहुत चीज़ें, बहुत उथल-पुथल हुए हैं। आपकी लाइफ़ में ऐसी चीज़ें हुई हैं ना जिसने आपको एकदम से इमोशनली हाई कर दिया था। ठीक है? तो एक ऐसी ऐसी घटनाएँ हो सकती हैं,
ऐसी चीज़ें आपने झेली हो सकती हैं जिसने आपके इमोशंस को इतना बाहर लेकर आया कि आप या तो बहुत रोए हैं, आप या तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपने इंटेंसली महसूस किया है, इतना इंटेंस इमोशंस आपने झेला है कि आप अ, शायद मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ को बताने के लिए, ठीक है? यहाँ पर हो सकता है कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी के साथ यहाँ पर कोई कनेक्शन रहा हो सकता है जिसके साथ में अब आप दोनों के बीच में कोई मतभेद रहा हो, ठीक है? अ, मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत दिख रही है लेकिन कि आप बहुत इमोशनली सेंसिटिव पर्सन हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके ना बहुत सारे फ़ियर्स भी बहुत सामने आए हैं। हो सकता है कि आपको जिन चीज़ों का डर था, ऐसी चीज़ें आपके सामने घटित हो गई हैं, ठीक है? तो जिनकी वजह से इमोशनली आपको बहुत ट्रिगर हुआ है, बहुत चीज़ें आपको इमोशनल लेवल में ट्रिगर हुआ है। आपकी बाकी चीज़ें जैसी भी रही हो, लेकिन आप एक मेंटली, इमोशनली एक बहुत वल्नरेबल स्टेट में रहे हैं, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में आप रहे हैं, ओके? सो ये आपकी एनर्जी है। अगर आप मेरी इन बातों के साथ रेज़ोनेट कर पा रहे हैं, देन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ओके? नाउ लेट्स सी कि स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहती है, आपसे आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं थ्रू दिस वीडियो। 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि अब सब शांत हो चुका है, ठीक है? अब जो समय है, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। अपने आप को वक़्त दीजिए। अगर आप कुछ काम नहीं भी कर रहे हैं तो अपने आप को जज मत कीजिए, आपको रेस्ट करना है, आप रेस्ट कीजिए। आपको जितना अपने आप को वक़्त देना है, उतना वक़्त अपने आप को दीजिए एंड हील योरसेल्फ, ठीक है? आपका पूरा वक़्त खुद को देने की आपको ज़रूरत है, ओके? एंड इट्स टाइम फॉर हीलिंग, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को, मुझे लिटरली लगता है कि रेस्ट की ज़रूरत है। बहुत एक सुकून की नींद की भी ज़रूरत है, ठीक है? फिज़िकली अगर आपके लाइफ में बहुत चीज़ें नहीं भी हुई हैं ना, तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि दिल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है? चाहे वो किसी भी रूप में घटित हुई हों, लेकिन इमोशंस जहाँ पर आपका दिल लगा है, जहाँ पे आपका दिल टूटा है, ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं और इसके कारण उसको हील करने के लिए भी आपको ना एक सुकून की नींद चाहिए, रेस्ट चाहिए, ठीक है? तो वो वक़्त अपने आप को आप ज़रूर दें। मुझे एक और मैसेज आपके लिए मिल रहा है, वो ये है कि आपके डिवाइन आपको कहना चाहती हैं कि आप सेफ़ हैं, यू आर सेफ़, यू आर प्रोटेक्टेड, आपका दिल सेफ़ है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, डोंट वरी। और आपको ना प्रोटेक्शन भी दी जा रही है किसी भी खतरे से, ठीक है? 6 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर लिटरली लगता है कि आपको हो सकता है कि आपको अपने ड्रीम्स के थ्रू आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्टेड होने की कोशिश करते हों, ठीक है? आपको सपने के थ्रू आपको आपके आप अपने सपने में एंसेस्टर्स को देखते हैं, आपके दादा-दादी, आपका कोई पुराना पेट हो सकता है जिसकी डेथ हो गई हो, तो कोई ना कोई है। कोई बच्चा हो सकता है, कुछ है जो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको ना कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड स्पेशली मैं ये कहूँगी कि आपको एक सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है, आपका साथ दे रहा है, कोई लिटरली आपका साथ दे रहा है, ठीक है? बहुत नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी है यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा मुझे लग रहा है ना स्टार्स वाली, लाइक आपको डिवाइन से एंसेस्ट्रल चीज़ें, जो चीज़ें अ, जीवित नहीं हैं, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप किसी देवी या देवता से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको उनके सपने आते हों, ठीक है? कोई ऐसा सपना जो आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, जो आपको बहुत प्यार देता था, बहुत जिसके साथ आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, बहुत पीसफुल कनेक्शन फ़ील होता है।
तो वहाँ से आपको ना शक्ति भी दी जा रही है, प्रोटेक्शन भी दी जा रही है और ड्रीम्स के थ्रू आपको आश्वासन भी दिया जा रहा है कि वो आपके साथ हैं, ठीक है? तो एक आप कह सकते हैं कि आपको एक सपोर्ट मिला जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर एक आपके पास आपको कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए भी बताया जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ओके? ये ऑप्शंस क्या-क्या हैं? किस चीज़ को लेकर है? कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको पूरे तरीके से छोड़ना है। अगर आपने नहीं छोड़ा है कुछ चीज़ों को तो आपको वहाँ से छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? कोई चीज़ अगर आपको बहुत अनकम्फ़र्टेबल भी कर रही है इस वक़्त के लिए तो मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों पर ऐसा लगता है कि आपको बहुत बहुत कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं डिफरेंट मीडियम्स, चाहे आप ड्रीम्स के थ्रू हो, चाहे आपको विज़न आ रहे हो, चाहे आपको नंबर्स दिख रहे हो, चाहे आपको आप कुछ सोच रहे हो और सडनली वो चीज़ें जवाब आ जाए, कुछ सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, चाहे ये नंबर की हो, चाहे ये किसी और तरीके से हो, पर आपको जवाब दिया जा रहा है, आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं यूनिवर्स से, ओके? आपके लिए एक मैसेज यहाँ पर है ओके, इन रिलेशनशिप में कहूँगी यहाँ पर, आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस हैं कि समवन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है और ये जो भी इंसान आपकी तरफ में आ रहा है, ये इंसान लॉयल है, ठीक है? ये एक ऐसे इंसान है जो कि मुझे दिख रहा है कि लाइफ टाइम पार्टनर, ठीक है? एक ऐसा इंसान जो कमिटेड होना चाहते हैं, ठीक है? यही मैं कहूँगी कि समवन जो कि आपके साथ लॉयल रहेंगे, जिसके लिए आप वन एंड ओनली रहने वाले हैं। कोई ऐसा इंसान जो कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, मैच्योर है, ओके? मैं फाइनेंस के बारे में भी कहूँगी कि इस मतलब इतना फाइनेंस इनके पास है कि एक स्टेबल इनकम इनकी रहने वाली है कहीं न कहीं तरीके से। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है कि जिन्होंने एक बहुत अच्छा मुकाम अपने करियर में हासिल कर लिया है, ठीक है? दिस इज़ अ मैच्योर मैन, एक एक आदमी है लाइक या आदमी है, ठीक है? मैं मतलब चाइल्ड वाली एनर्जी नहीं है, ये एक एडल्ट की एनर्जी है, ठीक है? हूएवर इज़ दिस, ये एक एडल्ट की एनर्जी है और ये आपके लिए कहीं न कहीं एक ब्लेसिंग भी है, आपको जो मिल रही है और ये आपको ना बहुत डिवाइन की तरफ से लाइक एंसेस्ट्रल मुझे बहुत मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है ये इंसान आपके लाइफ़ में जो आ रहा है, ओके? और ये आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भर देगा। एक हैप्पी रिलेशनशिप जो आप चाह रहे थे, ये चीज़ें आपको ये पर्सन कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको दे सकता है, ठीक है? आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको कहीं न कहीं बताना चाहते हैं, जो भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? जो भी स्पिरिट एनिमल है आपका कहीं न कहीं वो भी आपको ये बताना चाहता है कि आप कहीं न कहीं आपकी लाइफ में ये दिस पर्सन समवन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एंड ये कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत लॉयल रहने वाला है, एडल्ट है, लॉयल है, वेल सेटल्ड है, मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबल है, ओके? इसके साथ आप एक हैप्पी रिलेशनशिप एंजॉय कर सकते हैं। सी हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? मैजिक शुरू होने वाला है आपकी ज़िंदगी में तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ अपनी हीलिंग पर ध्यान दें। अगर आपको अपने हेल्थ को
हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहे थे, खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने आप को बेटर करने की कोशिश कीजिए। जो भी एक प्रॉपर रेस्ट लीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, जो भी आपको करना है जिसकी वज़ह से आपको बेटर फ़ील होता है, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली वो चीज़ें कीजिए। आपकी ब्लेसिंग्स आप तक आ रही है एंड बहुत जल्द आपकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ़ में एंटर करने वाली है एंड दिस इज़ अ न्यू कनेक्शन। मुझे यहाँ पर बहुत लोगों के लिए लग रहा है। मैं एक चीज़ को लेकिन फिर से क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी कि 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? बहुत कार्ड्स हो गए। इट सीम्स लाइक कि आपके पास चॉइस रहने वाली है। दिस समवन इज़ डेफिनिटली कमिंग बट देयर इज़ अ चॉइस। जस्टिस। किस चीज़ को लेकर ये चॉइस है? यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये बोलने का मेरी इतनी इच्छा नहीं थी, लेकिन चलो आ रहा है, मैं बोल देती हूँ। इट फील्स लाइक कि आपके पास से भी कोई आपके पास आ सकता है, ठीक है? सो हो सकता है कि आपके पास्ट से और समवन न्यू इज़ ऑल्सो कमिंग, तो आपके पास इन दोनों को लेकर एक चॉइस रहने वाली है। जो भी है, अगर आपके लाइफ में आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन था, वहाँ से भी चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो आपके साथ हुआ था वो एक चैप्टर एंड हो चुका है, एक कम्प्लीटली न्यू चैप्टर या न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके पास चॉइसेस रहेंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई पास्ट का पर्सन है जो आपके लाइफ में री एंटर कर रहा है, लेकिन इस बार ये चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेंगी, क्योंकि जो पास्ट की एनर्जी है वो कम्प्लीटली एंड हो चुकी है, ओके? लेकिन ऑप्शन आपके पास है कि आपको करना क्या है, क्या आपको रहना है या नहीं रहना है, बट डेफिनेटली समवन इज़ कमिंग, ठीक है? मुझे ये भी लग रहा है कि कोई आपके बिना बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं डिप्रेस, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का बहुत इमोशनली कोई आपके बिना बहुत ज़्यादा ड्रेन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? सो ये पर्सन भी हो सकते हैं, दिस कुड बी द योर पास्ट पर्सन जिसके साथ आपका कनेक्शन टूटा है। तो ये पर्सन तो इस पर्सन की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपके पास आ रहे हैं। जो भी है, ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में जो एंटर कर रहा है दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है? आप कह सकते हैं कि ये कैसा पर्सन है जिसके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है। चीज़ें आपके साथ आप एक यिन एंड यांग वाली एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग, तो आपका ये मिरर हो सकता है, ठीक है? ट्विन फ्लेम, जो कि एक आइडेंटिकल, आप एक-दूसरे के मिरर हो, ठीक है? बट ऑफ़र इज़ डेफिनिटली कमिंग। आप मुझे एक और चीज़ जो आपके लिए मिल रहा है, आप डेफ़िनेटली अपने लिए एक लव कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं इस बात को बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगी कि आप अपने लाइफ़ में लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द आपके लाइफ़ में लव जो है वो मैनिफेस्ट होने वाली है, किसी पर्सन के रूप में, ठीक है? दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर।